नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संकेत दिए हैं। सुनियोजित लॉकडाउन वायरस की चैन तोड़ने में मददगार है, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। हमारे पास ऑक्सीजन, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की शॉर्टेज है। जल्द ही मेडिकल स्टाफ की भी कमी हो सकती है। मैं राहुल गांधी के नेशनल लॉकडाउन का समर्थन करता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। केवल लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा हुआ है, ऐसा भी अशोक गहलोत मानते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लॉकडाउन लगाने की मंशा जाहिर कर दी है। केवल लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। राजस्थान में लॉकडाउन लग सकता है। इस ट्वीट के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संकेत दिए हैं। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े से कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है। यह आमजन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालन और सरकार द्वारा की जाने वाली सख्ती का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यदि आमजन खुद के अनुशासित होकर बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, सभी सहयोग करें, तो संक्रमण की चैन तोड़ना बेहद आसान हो जाएगा। एक तो राजस्थान को जितने एक्टिव केसेस हमारे हैं उसके अनुपात में ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि हमारे राजस्थान में एक ही प्लांट है ऑक्सीजन जनरेशन का, भिवाड़ी में आयोनेक्स। वो 120 MT ऑक्सीजन जनरेट करता मेडिकल ऑक्सीजन। अब पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो भारत सरकार ने ये प्लांट अपने नियंत्रण में नहीं लिए थे, हमारा काम चल गया। यौन शोषण के आरोपी जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है। आसाराम को सेंट्रल जेल से महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आसाराम को कड़ी सुरक्षा में अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उनके स्वास्थ्य की जांच की और इलाज कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में जब चिकित्सा कर्मी अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों को जीवन बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, इस बीच अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही हैं। अलवर के रामगढ़ CMC में एक डॉक्टर और उसके सहयोगी के साथ एक युवक ने हाथापाई की है। इस घटना के बाद से अस्पताल परिसर में आक्रोश है। घटना की लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर 2 बजे OPD के बाद एक कोरोना पॉजिटिव का उपचार कर रहे थे। उसी दौरान शराब के नशे में आए एक युवक ने डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की। मौके पर मौजूद चिकित्सा स्टाफ के समझाने पर युवक हाथापाई पर उतारू हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। युवक के खिलाफ ड्यूटीरत डॉक्टर से गाली गलौज, हाथापाई, जान से मारने की धमकी और काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना काल में कालाबाजारी नहीं थम रही है। बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने पर SP ने निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 युवकों के गिरोह को दबोच लिया है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े थे, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारने पर पुलिस ने इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई है। बताया जा रहा है कि ये लोग बड़े पैमाने पर पूरे शहर में इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25 से 30 हजार रुपए में बेच रहे थे। कोरोना महामारी में कुछ निजी अस्पतालों ने हदें पार कर दी हैं। अलवर के टप्पूकड़ा में एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर बताकर दूसरा ही इंजेक्शन लगा दिया गया और इस एक इंजेक्शन के 15,000 रुपए मरीज के परिजनों से वसूले गए। यही नहीं, एक दिन में बेड के 30,000 रुपए वसूलने का मामला प्रशासन के सामने आया है। अधिकारियों ने मौके पर जांच के आदेश के बावजूद अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। CMHO डॉक्टर OP मीणा और ADM को इस फर्जीवाड़े के सबूत मिले हैं। मामले में प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। टप्पूकड़ा क्षेत्र के भिवाड़ी से लगता हुआ है
जो गुरुग्राम और दिल्ली के पास है। इस कारण महामारी में यहां दिल्ली तक के मरीज आए हैं, जिसका फायदा उठाकर मरीजों को भर्ती किया गया। दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके परिजनों से केवल 3.5 घंटे के अंदर 36,000 रुपए वसूल लिए गए। इसके बाद मरीज की मौत हो गई। एक दूसरे मरीज से 4 दिन के अंदर 1,20,000 रुपए बेड चार्ज लिया गया है और 5 रेमडेसिविर लगाने के 76,000 रुपए अलग से लेने की शिकायत सामने आई है। तो आसाराम बापू के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर जो अभी हमने आपको दिखाई थी, उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उनको जोधपुर के MGH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पहुंचे उनके कुछ समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आसाराम का ICU में इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जब अस्पताल ले जाया गया आसाराम बापू को, तो उनके समर्थक वहां पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने कई समर्थकों को गिरफ्तार किया है। आसाराम बापू सेंट्रल जेल में बंद थे और उन्हें कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अस्पताल के बाहर उनके समर्थक पहुंच गए और जिसके बाद पुलिस ने मामले को संभालते हुए उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों का पालन न करने वाली दुकानों को सीज किया गया है। नगर निगम के दस्ते ने एक जीप और एक पतंग की दुकान को बिना अनुमति के खोलने पर सील कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने की अफवाह के चलते लोग दुकानों पर पहुंचकर सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा बीकानेर में देखने को मिला है, जहां सख्ती की हदों को पार करते हुए लोग दुकानों पर पहुंच गए। बाजारों पर इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार लोगों को समझाती रही, लेकिन किसी ने भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। वहीं पुलिस ने लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे बढ़ते कोरोना की कड़ी को तोड़ा जा सके। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक अफवाह ने किस तरह से लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। लोग सामान इकट्ठा करने के लिए सड़कों पर निकल गए, दुकानों के बाहर भीड़ लगाने लगे। पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की और बताया कि इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि लोग समझने को तैयार नहीं थे। अब ऐसे में आप देखिए कि किस तरह लोग सड़कों पर निकल पड़े और इस स्थिति के कितने भयानक अंजाम हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाइए। राजस्थान में कोरोना के कहर को देखते हुए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है। इस बीच लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन का डर सता रहा है। उदयपुर में ऐसा ही देखने को मिला है, जहां लोगों की भीड़ जरूरी सामान खरीदने के लिए टूट पड़ी। लोगों को डर है कि राज्य सरकार 7 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से पूर्ण लॉकडाउन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए 5 मंत्रियों की कमेटी की बैठक बनाई गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सिफारिशों को तत्काल लागू कर दिया जाएगा और 9 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश हो सकते हैं। बूंदी में लगातार बढ़ते हुए कोरोना महामारी और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय जैन संगठन ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है। इस ऑक्सीजन बैंक में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेंगे। जिनका आमजन तो कोविड मरीज हैं,
वो और उनके परिवार लाभ ले सकेंगे। अगर किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो दानदाताओं और बैंक के सदस्यों से संपर्क कर मुफ्त में ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो बूंदी में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। ऑक्सीजन बैंक में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए हैं। कोविड मरीजों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए इस ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। जिन लोगों के घर में कोई कोरोना पेशेंट है या उनके परिवार वालों को किसी तरह की दिक्कत हो रही है, उन लोगों को इस ऑक्सीजन बैंक से ऑक्सीजन का वितरण किया जा सकेगा। बूंदी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।